नमस्कार, मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बताऊंगा कि अपना देश आज ही के दिन एक बहुमूल्य रत्न को खोया था, जिस रत्न का नाम था महात्मा गांधी। आपने जिस नाम को सुना उस नाम को पूरा विश्व पूजता था। बात हम लोग 1947 का करेंगे। उस समय हमारा देश सिर्फ और सिर्फ इन जैसे लहलहाते हुए पौधों का बहुत बड़ा देश था, यानी कि भारत एक गांव का देश बोला जाता था। अभी चूँकि शहर ने भी बहुत सारा तरक्की किया और शहर का भी देश माना जाता है, लेकिन भारत की पहचान गांव से थी। तो मैं ग्राउंड पर आकर आज कुछ अनसुनी जानी पहचानी कहानियाँ बताऊंगा। शुरू होता है सन 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त 1947 से पहले एक पार्टी बनी थी जिसका नाम है कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में भारत में ही हुआ था और स्थापना करने में अहम योगदान ए.ओ. ह्यूम नाम के इंग्लिशमैन ने किया था। अब आप बोलेंगे कि इसमें कांग्रेस को लाना कहाँ से सही है, आप कांग्रेस को क्यों ला दिए? लाना ज़रूरी है क्योंकि बात हम लोग कांग्रेस पे ही करेंगे, कांग्रेस के राजकुमार पे ही करेंगे। जैसे ही हम लोग आज़ादी पाएँ, आज़ादी की खुशियाँ हम लोग मनाने ही वाले थे कि बहुत जल्दी हम लोग गम में डूब गए। कारण भारत अपना बहुमूल्य रत्न 30 जनवरी 1948 को खो दिया, जिनका नाम बापू था। यानी कि बापू इस दुनिया से अलविदा कह गए और अपने देश के लिए आज़ाद हो गए। लेकिन बापू का लास्ट वर्ड जो था, जब वो स्वर्गवास किए थे तो अंतिम बार एक शब्द बोले थे। उस शब्द का नाम है हे राम। अब आप सोचते होंगे कि आखिर उन्हें मारा कौन था? उन्हें मारने का काम नाथूराम गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे को पूरा भारत ऐसा नहीं है कि हिंसक नज़रों से देखता है उनको। बहुत जगह नाथूराम गोडसे को भी पूजा जाता है। इसका कहानी क्या है मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। यानी कि 30 जनवरी 1948 को बापू शहीद हो गए देश के लिए और उनकी आज पुण्यतिथि है, क्योंकि आज 30 जनवरी है। जो कांग्रेस 1885 में जिसका गठन हुआ था, वो एक छत्र राज भारत पे करना शुरू किया था। बीच में नैया डूबी, डगमगाई और सवार दूसरे हो गए और दूसरी पार्टियां आ गई। चूँकि अभी वर्तमान का बात किया जाए तो भाजपा विश्वव्यापी पार्टी बनकर भारत में कुर्सी पर काबिज है। लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का सुबह सुबह ही एक ट्विटर पर ट्वीट आया था कि हिंदुत्ववादी लोगों ने बापू को मारा था। ये ट्वीट उनका करना और राजनीतिक गलियों में बवाल मच जाना लाजमी था। जैसे इनका ट्वीट हुआ, कहा गया है कि शिवसेना के संस्थापक थे बाबा साहब ठाकरे और महाराष्ट्र में अभी बाबा साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी का ही सरकार है, चूँकि कांग्रेस से मिलकर चला रही है। लेकिन कहा गया दिग्गज नेता संजय राउत, जो संसद की सीढ़ियों पर शेर की दहाड़ के माफिक चलते हैं, और उनसे आज जब बयान लिया गया हिंदुत्ववादी पे, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि अगर हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी को मारा है तो ये गलत है। उन्हें मारना चाहिए था जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान के लिए राष्ट्रपिता का काम करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान का अलग मांग भी किया था। तो यानी कि राहुल गांधी पर इनडायरेक्ट टिप्पणियों से नहीं बचे संजय राउत। और आपने एक नाम और सुना होगा, जो टीवी के दुनिया में अगर डिबेट का बात हो और संबित पात्रा को हम लोग सामने ना लाए तो डिबेट अधूरा माना जाता है। संबित पात्रा ने भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते हुए कहा कि जिसकी मानसिक स्थिति ही सही नहीं है वो देश के बारे में क्या सोच सकता है।
तो जब बात हिंदुत्व की आती है तो हिंदुत्व के बारे में एक बात आपको बता दूं कि बाबा साहेब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना का गठन किया था, उन्होंने एक बात बोला था कि हिंदुस्तान पर राज वही करेगा जो हिंदुत्व का बात करेगा। और बीजेपी का एजेंडा कहीं ना कहीं इसी पर सेट हो गया और जनता के साथ, जनता के बीच में रहकर सबका साथ सबका विकास बोलते हुए पूरे भारतवर्ष पर एक छत्र राज करना शुरू कर दिया। यानी कि वही काम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया और उत्तर प्रदेश में अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। तो मैं आपसे कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगा कि हिंदुत्व और हिंदू में क्या फ़र्क है। राहुल गांधी तो नहीं बता पाएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आप बताएं। आप लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन।